जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज कबूतरों की बात करते हैं। महानगरों में लगातार बढ़ रहे कबूतर एक बीमारी का भी कारण बनते जा रहे हैं। लोगों के फेफड़ों के लिए कबूतर खतरा बनते जा रहे हैं। पिजन ब्रीडर डिजीज कबूतरों से होने वाला संक्रमण है और यह इन्फेक्शन कबूतरों से लोगों में होता है और इस बीमारी से लंग्स में संक्रमण हो जाता है और यह समस्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि मैदानों में रहने वाले कबूतर अब हिमालय की तरफ भी बढ़ रहे हैं। हिमालय में अब कबूतर बढ़ रहे हैं जबकि गौरैया समेत कई पक्षी लगातार कम हो रहे हैं। यह बात विभिन्न रिसर्च रिपोर्ट में सामने आ चुकी है। आज मैं इसी मुद्दे पर बात करूंगा और यह भी बताऊंगा कि कबूतरों से कैसे बचाव किया जाए। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को यानी हिमालय लोग को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और मेरा एक और चैनल है एशियन न्यूज, उसको भी देखिएगा, ये आपसे अनुरोध है। आप जानते हैं कि कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है और सदियों से इसे संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने के लिए भी प्रयोग किया जाता रहा है। लेकिन अब महानगरों में कबूतर एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। बहुमंजिला इमारतों के बनने के कारण कबूतरों को उनमें रहने के ठिकाने आसानी से मिल रहे हैं। लोग धार्मिक भावना से भी कबूतरों को दाना पानी उपलब्ध कराते हैं। लोगों का ये मानना है कि इससे उनके ग्रह दोष दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और इसी अंधविश्वास के कारण लोग कबूतरों को आए दिन दाना पानी देते रहते हैं और इससे कबूतरों को बैठे बिठाए भोजन उपलब्ध हो रहा है। बहुमंजिला इमारतें बनने से उनको घर भी आसानी से मिल रहे हैं, उनका शिकार भी नहीं होता है, इसलिए वे लगातार फल फूल रहे हैं। विभिन्न रिसर्च रिपोर्ट कहती हैं कि पिछले 25 साल में कबूतर 100% बढ़े हैं, जबकि महानगरों से गौरैया जैसी छोटी चिड़िया समाप्त होती जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद जैसे महानगरों के लोग ही कबूतरों से परेशान हो। छोटे नगरों के लोग भी कबूतरों से परेशान हैं और यहाँ तक कि देश की सर्वोच्च पंचायत यानी संसद भवन भी कबूतरों से परेशान है। संसद की पुरानी इमारत, जिसे कि अब संविधान सभा भवन नाम दे दिया गया है, वह तो कबूतरों से परेशानी थी और इसलिए वहाँ पर कबूतरों को बैठने से रोकने के लिए छोटी छोटी वहाँ पे कीलनुमा एक जाली जैसी लगा दी गई थी, इसलिए कबूतरों के बैठने से वहाँ रोकने की कोशिश की गई। यह हालत तमाम जो फ्लैट हैं या बड़े भवन हैं, ऊंची इमारतें हैं दिल्ली में, यह परेशानी सामने आती है। लोग पक्षियों को दाना पानी खिलाना एक धार्मिक कार्य मानते हैं, लेकिन महानगरों में उन्हें कबूतर ही मिलते हैं और उन्हें ये मान्यता है लोगों की उससे उनको पुण्य मिलता है, उनके दुख दूर होते हैं। परंतु सत्य यह है कि कबूतरों को दाना पानी या दाना चुगाने से यह एक बड़ा संकट के रूप में उभर रहा है। यह एक बीमारी के रूप में सामने आ रहा है, क्योंकि कबूतरों से लंग्स की बीमारी बढ़ रही है, फेफड़ों की बीमारियां बढ़ रही हैं। कबूतर व अन्य पक्षियों से होने वाले संक्रमण को पिजियन ब्रीडर डिजीज कहा जाता है। यह फेफड़ों में होने वाला एक गंभीर तरह का संक्रमण है। इसे वर्ड फैंसियर रोग, परफॉर्मर्स लंग्स के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी की चपेट में आने का खतरा उन्हीं को होता है जो कबूतरों के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं, जो उन्हें खाना खिलाते रहते हैं या जो उनके घरों में घोंसला बना लेते हैं, बच्चे अंडे दे देते हैं और उनके मल के संपर्क में आने से यह बीमारी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि यह कबूतर हिमालय क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर रहा है। भारत में जो कबूतर दिखाई देता है उसे रॉक कबूतर कहते हैं या कोलंबस या लीबिया के वंशज कबूतर कहा जाता है। ये इसलिए भी बढ़ रहे हैं कि इनको घोंसले बनाने के लिए बहुत कम जगह की ज़रूरत होती है। विभिन्न शोध अध्ययनों में ये बात सामने आई है कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्यावरण असंतुलन अब पक्षियों पर विपरीत असर डाल रहा है और हिमालय क्षेत्र में जहाँ मूल निवासी
जो पक्षी हैं वहाँ के वे तेजी से घट रहे हैं, जबकि मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले पक्षी ऊंचाई वाले स्थानों में अपनी जगह बना रहे हैं और इनमें बड़ा नाम है यह कबूतर। देहरादून स्थित सेंटर फॉर इकोलॉजी डेवलपमेंट एंड रिसर्च और हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी ने उत्तराखंड में 1700 से 2400 मीटर ऊंचाई वाले 1285 वर्ग मीटर जंगल में 4 माह तक एक शोध किया था और उसके जो तथ्य आए हैं आपको चौंका देंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार हिमालय के मूल पक्षी कम होते जा रहे हैं और उन क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों के पक्षी पहुंचने लग गए हैं। कबूतर चूंकि 6000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और हवा में उड़ने की इनकी जो औसत रफ्तार होती है वो 77.6 मील प्रति घंटे की होती है और कबूतर एक दिन में 6 मील की दूरी तय करके वापस अपने ठिकाने पर आ सकते हैं। और इस तरह उत्तराखंड हो या हिमाचल हो या जम्मू कश्मीर या नेपाल या नॉर्थ ईस्ट के जो पहाड़ी इलाके हैं, हिमालय क्षेत्रों में कबूतर जाते हैं और अब वे वहीं अपने ठौर ठिकाने बनाने लग गए हैं। यह बात पहले ही सामने आ चुकी है कि हिमालय क्षेत्र के गिद्ध अब घटने लग गए, उनकी संख्या कम होने लग गई है। वैसे पहले से हिमालय क्षेत्र में भी एक कबूतर पाया जाता है, उसे हिम कबूतर कहते हैं, लेकिन मैं बात मैदानी कबूतरों की बात कर रहा हूँ। हिम कबूतर पहले से ही अफगानिस्तान से लेकर सिक्किम और यहाँ तक कि म्यांमार तक पहले से ही पाए जाते हैं। हिम कबूतरों का सिर काला होता है और उनके गर्दन पर सफ़ेद कॉलर जैसा होता है, जबकि पेट के नीचे का भाग राख की तरह सफ़ेद होता है और उनकी पीठ भूरे रंग की होती है और पीठ के निचले हिस्से पर सफ़ेद धब्बा भी होता है और उनके पंख 3 भूरे रंग की पट्टियों के साथ हल्के भूरे रंग के होते हैं। उनकी काली पूंछ के पीछे एक स्पष्ट सफ़ेद पट्टी सी होती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों के कबूतर दूसरी तरह के होते हैं जो हिमालय में भी पाए जाने लग गए हैं। अब बात करते हैं कि कबूतरों से कैसे बचाव किया जाए। वैसे तो चिड़िया का घर में आना बहुत अच्छा माना जाता है, खासतौर पर गौरैया हो या दूसरी छोटी चिड़िया, लेकिन कबूतर से मुश्किल यह है कि वह जहाँ पहुँच जाता है वहाँ गंदगी बहुत करता है। उसका मल गंदगी फैलाता है, उसकी बदबू पूरे घर को तबाह कर देती है और वास्तु के हिसाब से भी कबूतर का घोंसला बनना घर में अपशगुन माना जाता है। कबूतर यदि घर में घुसने लग जाए और घोंसला बनाने लग जाए तो उसको रोकने के कुछ उपाय भी हैं। सबसे पहले तो यह है कि बाजार में अब बर्ड स्पाइक उपलब्ध है, आप उसको लाकर वहाँ पर लगा सकते हैं। यही चीज़ संसद में भी लगाई गई है। इसको पक्षी स्पाइक भी कहते हैं, जिसे एंटी रोस्टिंग स्पाइक या कबूतर स्पाइक या रोस्ट संशोधन के रूप में भी माना जाता है। यह एक उपकरण है जिसमें पक्षी नियंत्रण के लिए लंबी सुई जैसी छड़ें शामिल होती हैं। दूसरा यह है कि घरों के पास जाली यानी नेट लगा दी जाए। इसके अलावा एक और होता है कि जो काला प्लास्टिक का थैला होता है उसके अंदर हल्के से कुछ अखबार डाल के उसको घर पे या खिड़की पर या बालकनी पर लटका सकते हैं और उससे कबूतर ये सोचता है कि वह कौवा है और कौवे से कबूतर डरता है, इसे कबूतर वहाँ पे नहीं आता है। इसके अलावा पुरानी सीढ़ी या शीशे को लेकर बालकनी खिड़की पर लटका सकते हैं। जब उन पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो वो रिफ्लेक्ट होगा और उससे भी कबूतर भाग जाते हैं। एक और उपाय यह भी कि उल्लू के आकार का कोई बड़ा सा टॉय लाकर रख सकते हैं या नकली सांप भी लटका सकते हैं, या जो कुत्ता बिल्ली पालते हैं उनसे तो कबूतर भागी जाएंगे। एक और भी कहते हैं कि काली मिर्च या लाल मिर्च उस स्थान पर छिड़क दें जहां कबूतर आते हैं, तो इससे भी कबूतर भाग जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि जहां पर कबूतर बैठते हैं वहां पर गम यानी गोंद लगा दे सकते हैं, इससे वो चिपचिपी जगह होगी तो वो भाग जाते हैं। इसके अलावा बालकनी पर कुछ घंटियां या ऐसी चीज़ लटकाई जा सकती है जिससे टन टन की आवाज़ आती रहे तो कबूतर उससे भी नहीं आते। और सबसे बड़ी बात यह है कि कबूतरों को दाना पानी देना बंद कर दें। अंत में एक और बात कि कबूतरों को कई सदियों पहले से पाला जाने लगा था। माना जाता है कि लगभग 5000 साल पहले से कबूतरों को पालतू बनाया जाने के उदाहरण मिलते हैं।
मेसोपोटामिया के ऐतिहासिक अभिलेखों में इसका पहली बार उल्लेख मिला है। वैसे जो पालतू कबूतर होते हैं वे बहुत समझदार माने जाते हैं और पहले चिट्ठियों को पहुंचाने का काम यही करते थे। बहरहाल मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि कबूतरों की जनसंख्या भी नियंत्रित की जानी चाहिए। एक सीमा से ज़्यादा हो जाने पर वे बीमारी का कारण बढ़ रहे हैं और लोगों में अंधविश्वास तो फैला ही रहे हैं कि उनको दाना चुगाने से लोगों को पुण्य मिलेगा, जबकि उससे खतरे बढ़ रहे हैं। लोगों को बीमारियां तो हो ही रही हैं, इसके अलावा छोटी चिड़ियां भी नष्ट हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। इसलिए आवश्यक है कि कबूतरों की आबादी पर नियंत्रण किया जाए। पक्षियों के खिलाफ यह वीडियो नहीं है, बस सिर्फ एक जागरूकता फैलाना है कि उनकी आबादी भी नियंत्रित रखी जाए, एक सीमा तक रखी जाए। यह तभी होगा जब लोग उनको दाना चुगाना बंद कर देंगे तो उनकी आबादी नियंत्रित हो जाएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। मिलता हूं नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।